एक नगर में एक विधवा महिला अपने बेटा, बहू और गुणवती नाम वाली बेटी के साथ रहती थी। गुणवती अपन माँ भाई की लाडली थी। गुणवती ने जब से होश संभाला तभी से वह देवी तुलसी की पूजा पाठ करती, उसके बाद ही अन्न जल खाती थी। गुणवती घर का कोई काम काज नहीं करती थी, घर का सारा काम भाभी ही करती थी। इस कारण भाभी अपनी ननद को पसंद नहीं करती थी। भाभी ने अपने पति और सास से कई बार कहा कि आप ननद रानी से घर का काम करवाया करो, आखिर शादी के बाद तो ननद रानी को यही काम देगा, नहीं तो ससुराल वाले हमें ताने देंगे कि हमने ननद रानी को काम काज नहीं सिखाया। तो पति और सास हंस कर टाल देते। तब एक बार ननद से बदला लेने की नीयत से भाभी ने अपनी ननद का रिश्ता कर दिया, ये कहकर कि घर वर बहुत अच्छे हैं लेकिन वो बहुत गरीब थे। पति और सास ने भरोसा कर लिया। गुणवती शादी होकर ससुराल गई तो वहां कोई उसका आदर सत्कार करने वाला नहीं था। केवल एक विधवा सास, एक कुंवारी ननद ही थे। उस दिन गुणवती दाल रोटी खाकर सो गई। सुबह स्नान करके वो अपनी सास से पूछने लगी कि सासू माँ, हमारे घर में तुलसी का पौधा कहाँ है? क्योंकि मेरा नित्य का नियम है कि मैं तुलसी पूजा करके ही अन्न जल ग्रहण करती हूँ। तो सास ने कहा, बहू, हमारे घर में तुलसी का पौधा नहीं है, तुम अपनी ननद को लेकर पड़ोस में तुलसी पूजा कराओ। गुणवती ननद के साथ पड़ोस में तुलसी पूजा करके हमेशा की तरह बोली कि हे तुलसी माता, सोने के लोटे में जल तो लड्डूवन का थाल, तो ऐसा कहते ही दोनों चीजें उसके सामने आ गई। गुणवती ने दोनों चीजें पडिडुट होसन को पांव छू कर दे दिए। ये बात सास और ननद को अच्छी नहीं लगी, तो सास ने बहू का पड़ोस में तुलसी पूजन करने जाने से रोक दिया। गुणवती का नियम टूट रहा था तो उसने अन्न जल नहीं खाया पिया। इस तरह 4 दिन निकल गए। तब उसके सत से तुलसी माता गुणवती के घर के आंगन में लहलहाने लगी। तुलसी के पौधे में सोने चांदी के सिक्के लटक रहे थे। जब गुणवती और उसकी सास ननद पति ने देखा तो उन्होंने तुलसी की महिमा को जान लिया। साल भर बाद भाभी अपने पति के साथ ननद से मिलने गई। उसने सोचा था कि ननद फटे पुराने वस्त्र पहनती होगी, सूखे टिक्कर खाती होगी, लेकिन ननद की हवेली नुमा मकान, नौकर चाकर देखकर भाभी और भी जल गई। लेकिन भाई बहुत खुश हुआ। जिसके ऊपर तुलसी माता की कृपा हो उसका कौन बुरा कर सकता है। जय हो तुलसी माता की जय।